नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लुसेंट से पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन एआर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, कौन सा? बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, कौन सी? वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत होलियोडोरस, कौन सा? होलियोडोरस के बेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। कौन सा अभिलेख में है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुर्न आक्रमण, कौन सा आक्रमण? हुर्न आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कौन से? भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपसानिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। प्राचीनतम सिक्का जो है उसको आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। कौन शासक ने किया था? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसका? समुद्रगुप्त को बिना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आरिकमेडो एक पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरिकमेडो से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में देखेंगे सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार से, मलाया स्वर्ण द्वीप से, कंबोडिया कंबोज से और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में हम ध्यान देते हैं। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख, एक कलिंग राजा खारवेल शासक था, तिथि रहित अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख, इसे रुद्रदामन, उस समय का शासक कौन था? रुद्रदामन था। नासिक अभिलेख जो मिला है वो गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। कौन सी? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली का कहलाता है। कौन? हिंदू मंदिर पंचायतन शैली का कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, बृहस्पति मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर,
दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। हम लोग ने देखा पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में, उसमें हम लोग चर्चा किए। उसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। और देखें कि अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।